हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं मैथ को सीखने वाले। तो मैथ्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट टाइप के वो होते हैं जिनको सवाल बता दिया, अब वही सवाल अगर आएगा तो वो कर लेंगे। अगर उस टाइप का कोई दूसरा सवाल आया तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस सवाल को सीखा है, ना कि उस कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हमेशा कॉन्सेप्ट को सीखो कि उस टाइप का अगर कोई सवाल आएगा तो कैसे करना है। और सेकंड टाइप के स्टूडेंट होते हैं कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि इस टाइप का अब कोई भी सवाल आएगा तो वो कर लेंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से सीखना है तो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो जिस प्रकार से ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा कोई भी सवाल अगर आता है तो आप बहुत जल्द ही उसको सॉल्व कर लोगे, बशर्ते उसको बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना है बस। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ऑब्टेन ऑल जीरो। एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके टू रूट्स गिवन है। तो पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 है, अगर पावर 4 है तो उसके 4 रूट्स आएंगे और 2 रूट्स गिवन है, यानी 2 रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स जीरोज एक ही बात है, रूट्स कहें या जीरोज कहें एक ही बात है, या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहें वो भी एक ही बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब बात को समझो ध्यान से। तो मैंने ये कहा कि जो मुझे पॉलिनोमियल गिवन था वो हमने px ले लिया, px एज्यूम कर लिया 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। गिवन टू रूट्स, जो टू रूट्स मुझे गिवन है, रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। तो हमने कहा सॉल्यूशन भी होते हैं ये किसी भी इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं। तो अगर सॉल्यूशन होते हैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू रूट 5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 5/3। इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर अब इनको इस साइड में ले आऊं, लेफ्ट साइड में मैं ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। अभी ये सॉल्यूशन थे, अब क्या बन जाएंगे, फैक्टर। तो फैक्टर फाइंड कर लो। तो स्टेप आप समझते चले जाना, बस किस तरीके से सॉल्व करना, स्टेप समझते चले जाना। जब फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या आएगा, तो फैक्टर आएगा x माइनस, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, और यहां भी इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब ये फैक्टर हो गया। अब फैक्टर हो गया तो अब इसका ज्वाइंट फैक्टर निकालो, क्योंकि अगर ये फैक्टर हैं इसके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे वो भी इसका फैक्टर होगा, तो उसको ज्वाइंट फैक्टर दे देते हैं ना। तो ज्वाइंट फैक्टर निकालो। ज्वाइंट फैक्टर निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है x माइनस रूट 5/3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x प्लस रूट 5/3 और इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या करोगे, a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, वर्गांतर कहते हैं जिसको हिंदी में। तो लगाओ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर करोगे तो रूट 5/3 है, तो 5/3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये आ गया। ये कॉमन फैक्टर है इसका, ये ज्वाइंट फैक्टर जो है वो इस पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर भी है। बात समझ में आ रही है। तो जब इससे डिवाइड करोगे ना आप, जब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब भी ज्वाइंट फैक्टर आप निकालोगे तो उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे जब उस ज्वाइंट फैक्टर से, तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो जब इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो जो क्वोटेंट आएगा उसके फैक्टर करने पर आपको इसके 2 रूट्स और मिल जाएंगे। बात समझ गए। तो मैं इसको देखो डिवाइड करके आपको दिखाता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको डिवाइड करना है।
तो करोगे डिवाइड, तो देखो मैंने कहा डिवाइजर का फर्स्ट जो भी होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उस डिवाइजर का जो भी फर्स्ट टर्म होता है, और डिविडेंड का जो भी फर्स्ट टर्म होता है, डिवाइजर वाली फर्स्ट टर्म में किससे मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड वाली फर्स्ट टर्म आ जाए। मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें इस टर्म में कि ये वाली टर्म मैच कर जाए। तो हमने कहा यहाँ 1 है, यहाँ पे आप कहोगे 3 है, तो 1 3 जा 3, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 लानी है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, गुणा में खाते हैं जुड़ती हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 लानी है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, गुणा करोगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में तो पावर ऐड हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। अब हमने कहा इसी का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो -5/3 में 3x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ध्यान से समझना, तो ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस, और 5/3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5/3 इंटू 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा 5x स्क्वायर, और इसको हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसको चेंज नहीं करना है, ये याद रखना। जितने भी नीचे टर्म लिखे होते हैं उनको ही चेंज करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 6x³ एज इट इज लिख लो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का है, ये प्लस का नीचे वाला चिन्ह लेते हैं, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो प्लस का ज्यादा है तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, 5 में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब हमने कहा कि मुझे लाना 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे x स्क्वायर है, और प्लस का लाना है तो यहाँ प्लस लगाओ और 6, तो 6 बन जा 6, एक्स स्क्वायर है, एक पावर कम है, x³ लाना है यानी x से मल्टीप्लाई करो, तो 6x का जब इसमें कर रहे होगे आप तो 6x³ आ जाएगा, 6 बन जा 6, और x का x स्क्वायर में x³, और प्लस माइनस माइनस, और देखो बहुत ध्यान से, ये माइनस का 10x और यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्म आएगी वो x में आएगी, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 का जब इसमें करोगे तो 3 2 जा 6, 3 से 2 टाइम कट जाएगा ना, 5/3 इंटू 6x करोगे 3 से 2 टाइम कट जाएगा, तो 5 2 जा 10x आएगा, कितना आएगा 10x। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या क्या, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर और माइनस 5 बचेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ लाना 3 है, तो प्लस 3 से करो, तो 3 बन जा 3, और x स्क्वायर तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे 3 से, प्लस माइनस माइनस, 5/3 में 3 से गुणा करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 आएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर से माइनस करोगे, फिर से घटाओगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो हमने पहले ही कहा था रिमाइंडर ऐसे केस में हमेशा 0 आएगा। 0 नहीं आ रहा है अगर आपका, तो कहीं ना कहीं जरूर आपने मिस्टेक कर दी है। अब हमने कहा था जब इतनी प्रोसेस आप कर चुको, उसके बाद जो क्वोटेंट आएगा उसको 0 के इक्वल कर दो, और 2 रूट्स वहां से मिल जाएंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे। तो अब इस क्वोटेंट के फैक्टर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमने कहा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको कर दो। तो यहाँ से 3 अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और जो 3 कॉमन लोगे ना वो इसके बाहर इज इक्वल टू 0। ये 3 इंटू में तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0/3 करोगे, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है। तो ये देखो अगर ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b करोगे तो 2x, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है जब, तो x प्लस 1 भी 0 होगा, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, प्लस 1 उधर जाएगा माइनस। तो अब आप सोच रहे हो कि सर अभी आप कह रहे थे कि 2 रूट्स आएंगे, बट इसका तो एक ही रूट्स आया है -1, तो
ये जो रूट्स आया यही, इसके टू रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, -1 और -1 जो टू रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। बात समझ में आ गई? तो इसके जो टू रूट्स फाइंड करने थे ना हमको, तो आपका आंसर आ गया, टू रूट्स जो फाइंड करने थे वो -1, -1। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।